दुनिया के लोगों को तो मांगना भी नहीं आता। प्रदीप भैया जी, लोग मंदिर में जाते हैं ना मांगने के लिए, भगवान से कहते भगवान लक्ष्मी दे दे, कहते कि नहीं कहते? ईमानदारी से बोलना, लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी, और तुम डायरेक्ट जाकर कहते हो भगवान लक्ष्मी दे दो, तो भगवान को कितना बुरा लगता होगा कि मेरी तो गिरी बैठी ले जाए। समझने वाली बात है कि नहीं? तुम्हारे घर में कोई आकर बोले कि लीला दे दो, और लीला तुम्हारी पत्नी, तो कितना बुरा लगेगा कि मेरी पत्नी मांग रहा है, लड़ाई कर ले। पर भगवान के मंदिर में जो जाता है एक ही बात कहता है, भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान से कभी नहीं कहता भगवान की आप चलो, कभी नहीं कहेगा। कहेगा तो बस इतना ही कहेगा भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान को कितना बुरा लगता है कि बताओ, मैं बैठा मुझे ले जाने की बात नहीं करता, जब भी नहीं करता लक्ष्मी की करता। और ये सब कोई फालतू है कि अपनी पत्नी को कोई भी उठा के दे देगा? हाँ, मांगने का एक तरीका है। भगवान के मंदिर में जाकर जब तुम कहोगे प्रभु हे नाथ, मेरी माता लक्ष्मी मुझसे रूठ कर बहुत दिन से ना जाने कहाँ चली गई है, उनको मेरे घर भेज दीजिए, तो भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहेंगे तेरा बेटा आया था, पहले तू घर चली जा, उसके घर जा जल्दी से, तेरा बेटा आया था, तेरा पुत्र आया था। मांगने का तरीका होता है भगवान से क्या मांगा जाता है। और हमारे शंकर भगवान से तो ये भी नहीं कहते कि लक्ष्मी मांगो, क्योंकि जब भगवान शंकर ने विष्णु और लक्ष्मी का विवाह करवाया था, तो लक्ष्मी ने शंकर भगवान से कहा था भोलेनाथ आप बताओ मुझे कि मुझे क्या करना है, मुझे आज्ञा दीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा था लक्ष्मी बस इतना करना, प्रत्येक सोमवार के दिन तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना और वहां बैठकर वहां पर झाड़ू लगाना। शाम के समय जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन दिया लगाए, उसके घर में तू प्रवेश कर जाना। आज भी नियम है, अगर जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। आज भी नियम है, जिसके 18 साल 20 साल तक संतान नहीं होती, अगर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला देता है, और वही झूठी खीर जिसका गर्भ नहीं ठहरता वो खा लेता है, मात्र 2 महीने के अंदर उसका गर्भ ठहर जाता है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आज भी लक्ष्मी निवास करती है। लक्ष्मी का वास हो साधारण बात है। सहजता क्या है? लक्ष्मी तू वहां तो बेलपत्र के नीचे विश्राम कर। दुनिया के लोग कहते हैं कि बेलपत्ती चढ़ाने से, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से किस किस चीज की प्राप्ति होती है, किस किस चीज की प्राप्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्र यदि शिव को समर्पित करा जाता है तो रिद्धि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है। दूसरा बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं तो सिद्धि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है। तीसरा बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो श्री गणेश हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। चौथा बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। और 5वां बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं तो भगवान शंकर गोराज के साथ तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। 5 बेलपत्र ही जीवन का सुख प्रदान कर देते हैं। जो सुख का अनुभव कराने वाले, जो सुख के रसतत्वों को डुबोने वाले, हम तुम्हारे हैं भोले जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भोले। तुम्हें छोड़ सुन काशी वाले, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाऊं पुकार,
कोई न और सा। हम तुम्हारे हैं भोले जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भोले। शिव हमारा, हम शिव। एक मिनट के लिए अगर शिव के धाम में बैठे हो तो ये सब कि हम शंकर से मांगने नहीं, शंकर को मांगने हैं। किसको मांगने हैं?